अभी मैं ब्यास नदी के किनारे पर बैठा हुआ हूँ। मन में एक भाव सा प्रकट हुआ, जो ये मेरे सामने आप सृष्टि चलती हुई देख रहे हैं। पत्थर अपनी जगह पड़ा है, पेड़ अपनी जगह खड़ा है, जल चलायमान है, चल रहा है बिना किसी रुकावट के। और कुदरत के साथ जो एक बंधन, एक जुड़ाव मैं महसूस कर पा रहा हूं इस समय, उसका रस अद्भुत है, अद्भुत। बैठे बैठे वैसे ही मन में ऐसे भाव प्रकट हो रहे हैं कि शहर से मैं यहाँ नदी के किनारे आया। ठीक है, मेरी जिम्मेवारियां हैं परिवार के प्रति, समाज के प्रति, हर चीज के प्रति, लेकिन अपने इस शरीर को चलाने के लिए क्या चाहिए, क्या हमें सिर्फ 2 रोटी, वो भी बहुत क्या स्वादिष्ट सब्जी के साथ। कल मैंने चटनी बनाई है खुद अपने हाथों से, सूखी रोटी उसके साथ खाकर मुझे इतना आनंद आया, शायद इतना आनंद मुझे किसी अच्छे रेस्टोरेंट की बढ़िया बनी सब्जी से भी नहीं आया। मन की बात बता रहा हूँ। ब्यास ऋषि जी सामने बैठे हैं, नदी के स्वरूप में वो बह रहे हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा रस आया उस 2 रोटियों को खाकर चटनी के साथ, और मन किया कि रोज इसी चटनी के साथ मैं रोटी खाऊं। और जब हम अपने जीवन की बात करते हैं, इस कुदरत से हम टूट जाते हैं, इस नदी से दूर हो जाते हैं, इन खड़े हुए पहाड़ों से, ये जो सामने शांत जंगल नज़र आ रहा है, ये पड़े हुए पत्थर नज़र आ रहे हैं जो समय के साथ यहाँ रुके हुए हैं। कोई जल्दबाजी नहीं है इनको कुछ अचीव करके नहीं दिखाना है। ये सिर्फ एक सृष्टि का हिस्सा है, उस परमात्मा की खूबसूरत बनाई हुई सृष्टि का सिर्फ हिस्सा मात्र है, और बड़े आराम से उस परमात्मा की सृष्टि में पड़े हुए हैं। वो अलग बात है कि ये चल नहीं सकते, लेकिन कहते हैं पत्थर में भी जान है। जान तो हर चीज़ में है, चाहे वो जीव है, चाहे वो निर्जीव है, कोई ना कोई एनर्जी तो उसके अंदर काम कर ही रही है ना। इस पत्थर की भी आयु है, पानी इससे गुजरता जाएगा, एक दिन ये भी पूरी तरह से घिस घिस के अपना अस्तित्व खो देगा, नष्ट तो हो ही जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, मन बुद्धि को स्थिर करने के लिए ज़्यादा धन कमाना ज़रूरी नहीं है। धन कमाना शहरी जीवन की एक ज़रूरत ज़रूर बन चुका है, क्योंकि संभव नहीं है आपके लिए बड़े बड़े शहरों में सरवाइव करना बिना पैसे के। परिवार चलाना बहुत मुश्किल है। 2 रोटी खाना कई लोगों को प्रैक्टिकल नहीं लगता होगा चटनी के साथ, है ना। लेकिन ये अगर ज़िंदगी में ठहराव है, कुदरत के साथ जुड़ाव है, नदियों के साथ, हरियाली के साथ, पत्थरों के साथ, जीव जंतुओं के साथ, आपको अगर अच्छा लगता है, परेशान व्यक्ति आखिर में भागता तो पहाड़ की तरफ ही है ना। तो ये चीज़ें भी आपको सुकून दे सकती हैं, ना कि किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में, बढ़िया कार में, बढ़िया क्लब में, बढ़िया महफिल में बैठ के ये आनंद आएगा आपको। ज़रूरी नहीं है ऐसा। और यह सोच देने वाला जो प्लैनेट है ना, ये केतु होता है, शनि होता है। जब आपकी पत्रिका में यह ग्रह एक्टिव होते हैं ना, तो ऐसी सोच आपको देते हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी, ये आपके जीवन में बहुत सारा धन भी देने वाले यही ग्रह हैं। तो कई लोगों को ऐसा भी जीवन में अनुभव हुआ है कि बहुत बड़ा धन का पहाड़ कमाने के बाद वैराग उत्पन्न हुआ है। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में कि जब सब कुछ भोग लिया, आनंद आना ही बंद हो गया, रस आना ही बंद हो गया दुनिया में महंगी से महंगी चीज़ में,
फिर वो कुदरत के साथ जुड़ने के लिए, नेचुरोपैथी करने के लिए भागे। चाहे वो आके नदी के किनारे टेंट हाउस बना के रहे या वैसे रहे, या मेरे जैसे कोई आगे बैठ गया नदी के किनारे और कुदरत को बस देख रहा है। देखने में ही मन शून्य होना शुरू हो जाता है आपका। विचार जो उथल पुथल है दिमाग में सारी खत्म होनी शुरू हो जाती है। आप कभी नदी के किनारे बैठ के तो देखो 10 मिनट। हरिद्वार गए हैं कभी? गंगा मैया के घाट पर बैठे हो? बैठो सही, आधा घंटा देखो, जल को चलते हुए देखो, आपके विचार शून्य हो जाएंगे। तो शिव को शून्य तो कहा जाता है। जल शून्य, जल शिव है, उनकी जटाओं से तो गंगा मां बह रही है। तो शून्यता ले आते हैं आपके जीवन में और आप कुदरत से जुड़ाव महसूस करते हैं। जब जुड़ाव कुदरत से होता है, फिर कुदरत आपकी है, सृष्टि आपकी है, जहां से मर्जी अन्न तोड़ो खा लो। नहीं तो फिर इस संसारिक मोह माया में फंसे सारी उम्र किसी रिश्ते के लिए खपो और उससे उपेक्षाएं करो। उपेक्षाएं करने के बाद जो वह आपके उपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरता, फिर उसको कोसो, फिर मर जाओ, अच्छे बुरे कर्म उसके साथ बना के फिर दोबारा जन्म लो और फंसे रहो। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया त्याग दो, रिश्ते त्याग दो, शहरी जीवन त्याग दो, पहाड़ों पे आ जाओ, नहीं तो यहाँ भी आप शहर बना दोगे। बस कुदरत से जुड़ के रहो। कभी कभी कुदरत के पास, उसकी गोद में आओ, जीवन से टेंशनें कम हो जाएंगी और एक जो सुकून है ना वो आना शुरू हो जाएगा। फिर जल्दी वीडियो लेके आऊँगा। 2 रोटी चटनी के साथ खाने में भी मज़ा आएगा। बाकी पैसा कमाना ज़रूरी है भौतिकतावादी जीवन में, क्योंकि हो सकता है वैराग आपके अंदर उत्पन्न हो, आपके परिवार के लोगों में ना उत्पन्न हो, वो अभी फैसिलिटियाँ चाहते हों। तो किसी को ज़बरदस्ती वैरागी मत बनाओ। जब ये भाव प्रकट करने की इच्छा हो तो तब पहाड़ आओ और बैठो नदी के किनारे। जय माता दी। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।